सुबह के 11 बज चुके थे। धूप बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सासू माँ बहू रानी शारदा और अनामिका घर पे रह नहीं पा रही थी। इसीलिए घर के पास के ही एक बड़े से पेड़ के नीचे वो जाकर आराम करती है। बाप रे सासू माँ, कितनी गर्मी है। हमारे जैसे गरीब लोग इतनी तेज गर्मी में कैसे रहे। दूसरे लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, ये सोचो हम कैसे जिएंगे। ये गर्मी का मौसम जब आ जाता है ना, जो काम हम जानते हैं वो काम भी हम ठीक से नहीं कर पाते। हाँ बहू, घर में भी बस 2-3 दिन के लिए ही अनाज बचे हैं। 8 बजते ना बजते कड़ी धूप निकल आ रही है। शाम होते ना होते मौसम ठंडा हो जा रहा है। ऐसे में मजदूरी के लिए कोई बुला नहीं रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है हम जिंदगी कैसे काटेंगे। आप तो बुजुर्ग हैं सासू माँ, आपको कई तरह का अनुभव भी है। क्या करें, आप ही कुछ बताइए। क्या कहे बहू, ठंड या बरसात सहा जा सकता है, पर ये गर्मी का मौसम सहन करना बहुत मुश्किल है। गर्मी में मजदूरी का कोई काम भी नहीं कराता और इसीलिए हमें काम भी नहीं मिलता। यहाँ बात चली रही थी, तभी बाप बेटा प्रसाद और रमेश गर्मी बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से हड़बड़ा के बाहर आते हैं। सास बहू खड़ी हो जाती है। प्रसाद रमेश बिस्तर पे जाके बैठते हैं। उनका उदास चेहरा देखकर शारदा पूछती है, क्या हो गया बाबू, तुम लोग बड़े उदास लग रहे हो। क्या कहूँ माँ, इस गर्मी के मौसम की वजह से 2 वक्त का निवाला भी मुंह तक ठीक से पहुँच नहीं पाता। आप और पिताजी जिस राइस मिल में काम करते थे वो बंद हो गया क्या? हाँ बेटा, जब तक ये गर्मी रहेगा पटेल राइस मिल खोलेगा नहीं। यही लेके हम परेशान हैं। हाय रे, गर्मी की वजह से हमें मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था कहीं, अब तुम लोग भी बेरोजगार हो गए। दुखी मत हो शारदा, घर लौटते वक्त मैं और बेटा पत्थर तोड़ने की बात कर रहे थे। तुम और बहू गर्मी सहन नहीं कर पाओगी, तुम लोग घर पे ही रहना। क्या कह रहे आप, इस तपती गर्मी में आप और बेटा पत्थर तोड़ने का काम करेंगे? नहीं नहीं, आप लोगों को लू लग जाएगा, उसके बाद ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ पिताजी, लू लगने से हमारा नाड़ी तंत्र को नुकसान होता है। कभी कभी तो गर्मी के कारण लकवा भी मार देता है। जो लोग वृद्ध है उनको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ये सब कुछ हमारे ग्राम प्रधान द्वारा घोषित किया गया है। हाँ जी, बहू ने बिल्कुल सच कहा। अनामिका, जरा मटके से पानी ले आना। फिर पानी लाने के लिए अनामिका घर चली जाती है। तब तक शारदा और प्रसाद बातचीत कर रहे होते हैं। मिनटों के अंदर अनामिका पानी ले आके रमेश को देती है। फिर चारों बैठ के एक साथ गपशप करने लगते हैं। वो दिन निकल जाता है। अब रात हो जाती है। शीतल वातावरण, सुहानी चांदनी रात, जो कुछ था उनके पास वो खा के दलान पे बिस्तर लगा के सास बहू शारदा अनामिका एक बिस्तर पे सो जाती है और दूसरे बिस्तर पे बाप बेटा प्रसाद और रमेश सो जाते हैं। सासू माँ, टिमटिमाते तारों के बीच एक बार चांद को देखिए जरा, ऐसा लग रहा है गोपियों के बीच कृष्ण जी है ना बहू, जब कभी चांद निकलता है तो माहौल कितना सुहाना हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। लगता है कितना अच्छा होता अगर ये चांद हमेशा रहता। हाँ सासू माँ, मैं भी वही सोच रही थी और आपने कह दिया। कितना अच्छा होता अगर दिन ना होता, सूरज कभी ना निकलता, है ना सासू माँ? तुम लोगों की बातें सुन के आसमान से अश्विनी देवता तथास्तु कह देंगे तो वैसा ही होगा। सूरज नहीं निकलेगा, हमेशा चांद ही रहेगा। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वातावरण भी ठंडा रहेगा। हम रोज काम पे जा पाएंगे, किसी को लू नहीं लगेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। हम सब फिर खुशी खुशी अच्छे से रह पाएंगे। इस तरह सास बहू बातचीत करते करते सो जाती है। फिर अश्विनी देवता मुस्कुराते हुए आसमान से सास बहू को तथास्तु कहकर आशीर्वाद दे देते हैं। थोड़ा वक्त गुजर जाता है, फिर सास बहू की आंखें खुलती है। आंखें खोलकर सास बहू देखती है कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद की रोशनी चारों तरफ चमचमा रही है। बहू, अभी तक सूरज नहीं निकला। नहीं माँ जी, आप भी देखिए ना, आसमान नीला है, चांद भी तारों के बीच चमक रहा है। इस तरह की बातचीत के बाद सास बहू फिर सो जाती है। थोड़ा और वक्त निकल जाता है। अब सास बहू बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है और चारों तरफ देखती है। बाप बेटा भी बिस्तर पे उठ के बैठे हुए थे। आसमान में तभी भी चांद था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
ये क्या बहू, अभी तक जो सूरज नहीं निकला, मुर्गे कुकरू नहीं कर रहे हैं, सूरज नहीं निकला तो घर पे भी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। असल में हो क्या रहा है? मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ सासू माँ, क्या कहूँ मैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इतना अंधेरा कभी नहीं था। लेटे लेटे पीठ दर्द हो रहा है, भूख भी लग रही है, पर दिन हो ही नहीं रहा है, सूरज भी निकल ही नहीं रहा है। ये सब सुनकर प्रसाद मजाक में कहते हैं, सास बहू की बातें सुन के अश्विनी देवता ने तथास्तु कह दिया है, ताकि अब बस रात ही रहे और सास बहू अपना सारा काम कर सके। चुप रहिए आप, बहुत मजाक हो गया है। जो हम मांगे वो हमेशा होता है क्या? मैं नहीं मानती, पर सूरज क्यों नहीं निकल रहा है? वो नहीं होने वाला है, दिन नहीं होगा, सूरज नहीं निकलेगा, सास बहू सारा काम करेगी। इस तरह प्रसाद रमेश बातचीत करने लगते हैं। दिन निकल रहे थे। सास बहू के लिए अब चारों तरफ शाम ही शाम, जहाँ जा रही थी वहीं अंधेरा। सूरज ना होने की वजह से अब सब खराब होना शुरू हो गया। पेड़ सूख गए, खाना पकाने के लिए आग नहीं जल रही थी। चारों तरफ ठंडी ठंड, ठंड की वजह से प्रसाद की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई उपाय नहीं था। प्रसाद को सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखकर सास बहू उदास होकर रोने लगी। रात में सोने के दौरान वो दिन रात के बारे में चर्चा करते करते दोनों सो गई। फिर थोड़ी देर के बाद सास बहू की नींद खुली। आसमान में रोशनी, मुर्गे कुकरू कर रहे हैं, चारों तरफ एक ऊर्जा, सूरज निकला हुआ था। अपने चारों तरफ ये सब कुछ देखकर सास बहू बहुत खुश होती है। अब लकड़ियां भी जलने लगती है, खाना पकाने की तैयारी करते हैं, घर के सब सामान ले आते हैं। प्रसाद भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। सूरज देखकर सास बहू बहुत खुश होती है। बहू, एक बात मैं समझ गई हूँ, हमारा दिल धड़कना जितना जरूरी है उतना ही दिन रात होना जरूरी है। रात खत्म करके सूरज निकलना बहुत जरूरी है। हाँ सासू माँ, अगर दिन ना हो तो जीवन मृत्यु भी नहीं होगी। उस दिन से वो दोनों आलतू फालतू बातें करना बंद कर देती है। वो दिन भर मेहनत करती है और रात को सास बहू चैन से सोती है। इस तरह अपनी गलतियों से सास बहू को सीख मिलती है। सास बहू करीबन रात के 8 बज रहे थे। हाईवे के बगल में ही एक बड़े से पेड़ के नीचे शारदा मोमोज का ठेला लगा के वहाँ पे मोमोज बेच रही होती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म मोमोज खा के जाइए, स्वादिष्ट और सस्ता भी। शारदा इस तरह से ग्राहकों को बुलाती है। सासू माँ शारदा के मोमोज के ठेले के बगल वाले पेड़ के नीचे बहू रानी गर्मा गर्म मैगी बेच रही होती है। छोटा बड़ा न कोई उम्र का फेर, गर्मा गर्म मैगी है, खाइए इसे भरपेट, आइए बाबू आइए। इस तरह आवाज लगा के अनामिका मैगी बेचती है। मोमोज पसंद करने वाले ग्राहक सासू माँ शारदा के ठेले के पास जाते हैं और मोमोज खाते हैं, और जिन्हें मैगी खाने का मन होता है वो बहू रानी अनामिका के ठेले के पास जाके मैगी खाते हैं। मोमोज तैयार करने के दौरान शारदा अपनी बहू अनामिका से कहती है, अनामिका, बहू अपना ठेला बंद करो और जाओ, 8 बजने को है। तुम्हारे पति और मेरे पति का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है। अरे सासू माँ, आप देख रही है ना, अभी तो ग्राहक मैगी खाने के लिए आ रहे हैं। अभी तो भीड़ बढ़ रही है। अभी दुकान बंद कर दिया तो मुझे घाटा हो जाएगा। अगर बुरा ना माने तो आज आप चली जाइए। तुम तो देख ही रही हो बहू, तुम्हारे मैगी के ठेले से ज्यादा भीड़ आज मेरे मोमोज के ठेले पे लगी है। मोमोज का व्यापार मेरा अच्छा चल रहा है, ये जानने के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो बहू। हाँ सासू माँ, जैसे आपका मोमोज का व्यापार आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वैसे मेरा मैगी का व्यापार मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर दिन शाम ढलते ही तुम्हारे साथ यही दिक्कत होती है। छी, न तुम सास को सम्मान देती हो, न एक बात सुनती हो। तुम्हें तो कहना ही बेकार है। तुम्हारे माँ बाप से पूछना चाहिए कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। और ये बाप बेटा भी इतनी बार कहती हो चाबी ले जाओ, पर नहीं सुनते हैं। मेरी किस्मत ही इतनी फूटी है क्या? हाँ, ऐसा कहकर सासू माँ शारदा अपने मोमोज का व्यापार में ध्यान लगाने लगती है। बहू रानी अनामिका भी मैगी का व्यापार में ध्यान लगाती है। ठीक उसी वक्त रमेश और प्रसाद ऑफिस से घर लौट आते हैं। अब चूंकि चाबी नहीं थी उनके पास, इसीलिए घर के बाहर वो बैठ जाते हैं और सास बहू के बारे में बातचीत करने लगते हैं। अब करीबन रात के 10 बज गए। प्रसाद रमेश ऑफिस से घर लौटने के बाद चेयर पे बैठे बैठे
वहीं पे सो गए। तब तक सासू माँ मोमोज का ठेला गाड़ी और अनामिका मैगी का ठेला गाड़ी ढकेलते हुए घर लौट आती है। वो अपनी गाड़ी घर के बाहर लगा के अंदर आती है और देखती है चेयर पे ही दोनों के पति सो चुके हैं। फिर बिना दरवाजे के ताला खोले, बिना अपने पतियों को जगा के सास बहू अपने में ही झगड़ा करने लगती है। तुम्हें कितनी बार कहूँ बहू, रात के 8 बजे तक मैगी बेचो, फिर तुम घर लौट आओ। हाँ, आके जल्दी से ससुर और पति के लिए खाना पकाओ। वो दोनों दिन भर काम करके थक हार के घर लौट आते हैं। कोई नियम है क्या सासू माँ कि मुझे ही घर लौट आना होगा? मैं मैगी का ठेला लगाकर इतना संघर्ष कर रही हूँ ताकि व्यापार अच्छे से चले, और उसके बाद मैं उस पे पानी फेर दूँ? ऐसा क्यों चाहती है सासू माँ? आप भी तो पहले आ सकती है ना घर। हाँ, तुम हाल फिलहाल में ये ठेला लगाई हो और मैं पिछले 2-3 सालों से मोमोज का व्यापार यहाँ कर रही हूँ। व्यापार अच्छा चल रहा है, हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं जल्दी घर कैसे आऊँ, तुम ही बताओ। जैसे आपके लिए मोमोज का व्यापार जरूरी है, वैसे मेरे लिए भी मैगी का व्यापार जरूरी है सासू माँ। मैं सासू माँ हूँ और तुम बहू हो। मैं जो कहूँगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज की सासू माँ कल कभी बहू भी थी, ये बात मत भूलिएगा। तुम्हारा 10 रुपए का व्यापार है बहू और मेरा 100 रुपए का व्यापार है। तुम्हारी कमाई और मेरी कमाई में आसमान जमीन का फर्क है, मत भूलना। जब सास बहू के बीच बहस चली रही थी, बाप बेटा जो चेयर पे सो रहे थे, उन्हें लगता है कि कहीं पे कोई कुत्ता भौंक रहा है। वो हड़बड़ा के नींद से जग जाते हैं। फिर उन्हें सास बहू दरवाजे के सामने दिख जाती है। कुत्तों को भी यही वक्त मिलता है लड़ने का। प्रसाद की बातें सुन के सास बहू समझ जाती है। दरवाजा का ताला खोल के वो अंदर जाती है। आधे घंटे के अंदर भोजन पका के डाइनिंग टेबल पे लाके रख देती है। फिर बाप बेटा फ्रेश होके खाना खाने के लिए आके बैठते हैं। सास बहू खाना परोस देती है। बाप बेटा खाना खा के चले जाते हैं। फिर सास बहू खाना खाती है और उसके बाद सोने चली जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन सास बहू हर दिन की तरह व्यापार करने के लिए पेड़ के नीचे आती है। उनके आने से पहले ही कमला और श्यामला नाम की 2 महिलाएं मोमोज और मैगी का ठेला पेड़ के नीचे लगाए रखती है। ये देखकर सास बहू आश्चर्य हो जाती है और उनसे जाके लड़ने लगती है। फिर थोड़ी देर में शांत होती है। चारों में बातचीत होती है और उस पेड़ के नीचे शारदा अनामिका मोमोज और मैगी बेचने लगती है। और ठीक उनके सामने ही दोनों महिलाएं उनसे कम भाव और ज्यादा स्वादिष्ट मैगी और मोमो बना के बेचने लगती है, जिस वजह से उनके पास ग्राहक जाके मोमोज और मैगी खाने लगते हैं। सास बहू का व्यापार अब बिल्कुल ठप पड़ जाता है। दोनों मक्खी मारते हैं। इस बात से शारदा बहुत दुखी हो जाती है। अब वो ना ही ठीक से खाना खा रही थी, ना ही ठीक से बातचीत कर रही थी। इस बात को लेके अनामिका बहुत सोचती है। सासू माँ, कैसा रहेगा अगर हम मोमोज मैगी बना के बेचे तो? ये सुनते ही शारदा का चेहरा मानो खिल उठता है। वो अनामिका की बात पर राजी हो जाती है। इसी के साथ अनामिका मोमोज और मैगी दोनों को मिला के मोमोज मैगी बना के बेचने लगती है। अब उसी पेड़ के नीचे सास बहू एक ठेले में एक साथ मोमोज मैगी बना के बेचने लगती है। अब चूंकि मोमोज मैगी बिल्कुल नया तरह का पकवान था, इसीलिए खाद्य प्रिय लोग मोमोज मैगी खाने के लिए वहाँ भीड़ लगाने लगते हैं, जिस वजह से उन दोनों महिलाओं को बड़ी जलन होती है। दीदी, हमें भी मोमोज मैगी बनाना चाहिए, क्या कहती है? हाँ हाँ, हम भी बना सकते हैं ये बहन, क्या? अगर वो सास बहू बना के बेच सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हम भी सास बहू की तरह बना के बेचेंगे, क्या कहती है? ठीक है बहन। फिर कमला और श्यामला भी मोमोज मैगी बना के बेचने लगती है। जिन्होंने भी वो खाया किसी को स्वादिष्ट नहीं लगे और वो उनके मुंह पे फेंक कर चले आए। ये देखकर सास बहू बहुत हंसती है। तब से सास बहू का मोमोज मैगी का व्यापार बहुत उम्दा चलता है और उससे वो बहुत पैसे कमाते हैं। सासू माँ शारदा को पहले जैसा मान्यता वापस मिलने पे वो बहुत खुश होती है। बहुत ही कम समय में बहू का ये मोमोज मैगी का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हो जाता है, जिससे अनामिका का परिवार बहुत खुश होता है और तब से सास बहू एक साथ मिलके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।